वर्ग की बारंबारता होता है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि 61 ही है, तो यहाँ पर 61 लिख देना है, ठीक है, माइनस। फिर उसके बाद में F0 पूछ रहा है, तो F0 का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो इसके पहले, ठीक है ना, 61 के पहले वाला का मतलब होता है F0 का मतलब होता है ये, ठीक है ना। F0 का मतलब हम लोग को दिया है 52, ठीक है ना। 52 कहाँ से आया, तो F0 का काम कर रहा है 52, ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, ठीक है ना। चलिए इसके आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ पे देखिए F1 का मान फिर पूछ रहा है, यहाँ पे 2 गुणा लिखना पड़ेगा F1। तो देखिए F1 हम लोग को ढूंढने की जरूरत नहीं है, F1 आप लोग ऊपर ही लिखे 61 है, देखिए F1 का मान नीचे 61 लिखे हैं, तो 61 तुरंत यहाँ से डाल दीजिए, ठीक है। फिर F0, तो F0 भी हम लोग ऊपर लिखे हुए हैं 52, तो 52 हम लोग जोड़ेंगे नहीं कि कहाँ है, ठीक है। उसके बाद F2 का मतलब क्या होता है, तो F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, यानी कि 61 के बाद में जो बारंबारता है वो होता है हम लोग का F2, ठीक है ना। तो 38 यहाँ पे हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंटू एज का मतलब होता है इसके बीच में वर्ग अंतराल, वर्ग माप, ठीक है ना। इसके बीच में अंतर कितना गया, 0 से 20 गया है, 20 से 40, यानी कि 20 का अंतर है, तो यहाँ पर 20 दे देना है। बस आप लोग का रेडी होगा, बस इसको खाली सोल्व कर देना है, आंसर हम लोग का आ जाएगा। 61 में से 52 घटाना है, तो देखिए यहाँ पर घटा लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा हम लोग का 9, 61 में 2 से गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 100, 2 एकम 2, 6 दूना का 12, 122 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में -52 है और -38। अब देखिए 2 जगह माइनस माइनस आया हुआ है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम क्या कर लेंगे 52 और 38 को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो माइनस में आ जाएगा 52 और 38 जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 2 10 और 5 3 8 1 9, 90 हो जाएगा। और यहाँ पे इंटू 20 है तो 20, ठीक है। फिर 60 है तो 60, प्लस तो प्लस। उसके बाद में देखिए 9 है तो 9, 122 में से 90 हमको माइनस करना है, तो देखिए 2 में से 0 गया तो 2, अब 12 में से 9 गया तो 3, 32 हो गया। और यहाँ पे इंटू 20 है तो 20 दे देना है, ठीक है ना। अब इसी से कटने वाला रहे तो कटा देंगे, इसे आधा आधा कर सकते हैं, इसका आधा 10 होता है और इसका आधा कितना होता है 16, फिर 10 का आधा 5 होता है, 16 का आधा 8 होता है। तो शॉर्टकट में हम क्या करते हैं 60 तो 60, ऊपर 9 और 5 बच रहा है, तो 9 पचे 45 बटा 8 है तो 8। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर आगे बना लेते हैं, अब 60 है तो 60, प्लस तो प्लस। अब 8 को 45 से भाग कर देना है, ठीक है ना। 8 से हम लोग भाग करते हैं 45 को, ठीक है। तो ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 बचेगा, अब यहाँ पर डिसमिल दे देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 8 छके 48, 8 में से 10, 8 में से 10 में से 8 गया 2, तो यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का एक 0 आ जाएगा, फिर 8 दूना का 16 हो जाएगा, यानी कि 5.62 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे 60 और 5.62 जोड़ लेंगे, तो 60 5 65 होता है। अब पॉइंट में 62 है डाल दीजिए, यही हम लोग का आंसर, ठीक है। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चलो चलो।